उत्तर प्रदेश राज्य के एक गांव का सीन दिखाते हैं। शंभू नाम का एक किसान अपना अनाज बाजार में बेचकर घर की ओर जा रहा होता है। शंभू आज बहुत खुश था क्योंकि उसका अनाज आज अधिक पैसे में बिके हुए होते हैं। आज कितना खुशी का दिन है, मेरा सारा सामान बिक गया और वो भी ज्यादा पैसों में। आज घर वाले खुश हो जाएंगे। मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचकर सबको खुशखबरी देना चाहिए। तभी कुछ दूर जाने पर शंभू को एक स्त्री सड़क के पास खड़ी दिखती है। इतनी रात को जंगल में एक अकेली स्त्री को देखकर शंभू हैरान रह जाता है। तभी स्त्री शंभू को रोकती है और फिर बोलती है, अंकल जी, क्या आप मुझे गांव तक अपने बैलगाड़ी पर ले चलोगे? मुझे रात को जंगल में बहुत डर लगता है। मेरे घर वाले मेरी इंतजार कर रहे होंगे। ले चलिए ना, मैं पैसे दे दूंगी। देखो, कोई और होता तो मैं उसे नहीं बैठाता, पर तुम एक औरत हो इसीलिए बैठाया हूँ, वो भी जंगल में रात होने के वजह से। इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रही थी? क्या जंगली जानवरों से तुम्हें डर नहीं लगता? डर? और वो भी मुझे? कभी नहीं, क्योंकि मेरी डर मर चुकी है। चलो मैं आपको इस जंगल की एक सच्ची कहानी सुनाती हूँ। कुछ साल पहले की बात है। शहर में ड्राइवरों का हड़ताल होने की वजह से कोई गाड़ी मोटर नहीं चल रही थी। एक पति पत्नी पैदल ही आपस में बात करते हुए इस जंगल से जा रहे थे। मैं तो तुमसे परेशान हो चुका हूँ। तुम्हारी हमेशा से मनमानी करने की आदत किसी दिन मुझे ले डूबेगी। मैंने बोला था ना कि आज नहीं चलेंगे, पर तुम मानती कहाँ हो। किसी दिन तो बात मेरा मान लिया करो। अब भुगतो। पैदल चल चल के मेरा तो हालत खराब हो गई है। ऊपर से बिजली भी चमक रही है। अगर पानी बरस दिया तो हम लोग भीग जाएंगे। फिर इस जंगल में करते रहना पार्टी। सुनो, अब ज्यादा हो रहा है। मैं आपकी चुपचाप सारी बातें सुन रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगे। हाँ, मैं मानती हूँ कि मेरी वजह से हम लोग पैदल चल रहे हैं। हम लोगों को कल आना चाहिए था, पर आपने भी तो सिर्फ एक बार ही मना किया था। बार बार मना किए होते तो नहीं आते। तुमसे उम्मीद ही क्या करना, सिर्फ बहस करना जानती हो, और तो कुछ तुम्हें पता नहीं है। बस लड़ाई झगड़ा करना है। तुमसे शादी करके मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई है। अच्छा, मैं कौन सी तुमसे शादी करने के बाद पूरे ब्रह्मांड की रानी बन गई हूँ? मेरी भी तो जिंदगी नरक बना रखी है। आज तक मेरे लिए किया ही क्या हो। काश तुमसे मेरी शादी ना हुई होती तो आज मैं भी खुश होती। झगड़े की वजह से पत्नी रूठकर अलग रास्ते की ओर चल देती है। पति वहीं पर खड़ा रह जाता है। कुछ देर बाद बहुत जोरों की बारिश होने लगती है। ऊपर से बिजली की तेज कड़कड़ाहट भयानक था। बरसात होने की वजह से ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अब कुछ देर में दौड़ते हुए आएंगे और बोलेंगे, सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, चलो साथ में घर चलते हैं। यही तरीका है इन जैसों को ठीक करने का। अगर नहीं आए तो मैं इस जंगल में अकेली क्या करूंगी? घर भी तो जाना है। कहीं मैं इस जंगल में खो गई तो अब मेरा क्या होगा? इधर रवि सुलोचना को खोज रहा होता है। क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस जंगल में चिल्ला भी तो नहीं सकता। जंगली जानवर पास आ जाएंगे और मेरा चटनी बना देंगे। इतनी घमंडी औरत, भगवान किसी को भी मत देना। अब क्या होने वाला है? तेज बारिश की वजह से सुलोचना एक पेड़ के पीछे छिपी होती है। तभी वहां पर किसी जानवर की आवाज सुनाई देती है। क्या था ये? ऐसा जानवर मैं पहली बार देख रही हूँ। कितना डरावना है, और वो भी दो पैरों पर चल रहा है। इसकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही है। क्या ये भालू था
या कोई भेड़िया, ये तो उनके और ही जा रहा है। मैं भी ना कितना पागल हूँ, बिना वजह हमेशा लड़ती रहती हूँ। मुझे कुछ करना होगा। तभी वो जानवर कुछ दूर जाने पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इधर रवि अपने पत्नी को चारों ओर खोज खोज के थक गया था। एक पेड़ के पास बैठे बैठे सो जाता है। कुछ देर बाद जैसे ही आंखें खोलता है तो सामने भालू को देखकर डर जाता है। फिर कुछ देर बाद भालू चुपचाप चला जाता है। ये सब देखने के बाद रवि हैरान था और खुश भी। इससे खतरनाक तो चिड़िया घर का भालू होते हैं। कितना प्यारा भालू है यार, बेचारा कितना अच्छा था। अगर मेरा बस चले तो मैं इसे अपने घर ले चलूं, मगर डरपोक मेरी बीवी है, ले जाने ही नहीं देगी। सबसे पहले मुझे उसको खोजना होगा। अगर मैं उसे इसके बारे में बताऊंगा तो वो विश्वास ही नहीं करेगी, उसे कहना ही बेकार है। रवि की तलाश में सिलोचना जंगल जंगल घूम रही होती है। तभी सामने का भयानक नजारा देखकर डर जाती है और एक झाड़ी के पीछे छुप जाती है और बोलती है, मुझे यहाँ नहीं रहना है, वो मुझे भी मार देगा। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। कितना डरावना था वो दृश्य। पेट फाड़ कर खा रहा है, खून भी पी रहा है। मुझे इस जानवर से कोसों दूर रहना होगा। रवि सिलोचना की खोज में इधर उधर नजर घुमा रहा होता है। कुछ दूर जाने पर उसे किसी के पैरों की आवाज सुनाई देती है। सिलोचना, क्या ये तुम हो? कुछ देर तक इंतजार करता है पर दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आती। फिर रवि बोलता है, कोई तो गया है अभी अभी यहाँ से, पर कोई बोल क्यों नहीं रहा है? अगर सिलोचना होती तो अब तक बोल दिया होता। कोई जंगली जानवर तो नहीं है? कहीं सिलोचना कोई खतरे में नहीं? वो जहाँ भी होगी ठीक होगी। रवि जैसे ही कुछ आगे जाता है तो देखता है एक लड़की पेड़ के पास बैठी हुई है। उसका सारा बदन डर के मारे कांप रही होती है। रवि जैसे ही उसके पास जाता है तो लड़की डरती हुई बोलती है, प्लीज मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती। तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी, बस मुझे बचा लो। वो तो ठीक है, पर तुम इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? तभी वो लड़की बोलती है, मेरा नाम नंदनी है। मैं और मेरा बॉयफ्रेंड इस जंगल में घूमने आए थे। मस्ती करते करते अंधेरा हो गया और हम दोनों रास्ता भूल गए। ज्यादा अंधेरा होने की वजह से ठीक से कुछ दिखाई नहीं दिया और एक जानवर आया, मेरे बॉयफ्रेंड को घसीटता हुआ ले गया और उसका पेट फाड़कर मार डाला। मैं किसी प्रकार वहां से जान बचाकर भाग निकली। घर से भाग कर आई थी। हम दोनों घर बसाने वाले थे। अब मैं कहाँ रहूंगी और वो भी किसके साथ? मेरी तो लाइफ बर्बाद हो गई। अब घर भी नहीं जा सकती। नंदनी की बात सुनने के बाद रवि सोचने लगता है, कितनी खूबसूरत है, अगर इससे शादी कर लूँगा तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। वैसे भी मेरी पत्नी हमेशा मुझसे लड़ती रहती है, मुझे इसके मजबूरियों का फ़ायदा उठाना चाहिए। यही सही टाइम है। देखो, भगवान एक दरवाज़ा बंद करता है तो दूसरा चालू भी कर देता है। मेरे होते हुए तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें अपने साथ शहर ले चलूँगा और तुमसे शादी करके नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं। इतना कहने के बाद दोनों वहाँ से चल देते हैं। नंदनी भी बहुत खुश थी, किसी ने तो उसका दुख समझा। इधर सिलोचना रवि को खोजती हुई कुछ दूर जाती है। तभी सामने से वही जानवर आ जाता है और जोर जोर से बुलाने लगता है। फिर कुछ देर बाद
हमला कर देता है। कुछ देर बाद रवि और नंदनी वहां पर आते हैं। उन्हें देखकर सुलोचना बोलती है, आ गए आप। मुझे पता था आप मुझे मरने नहीं दोगे। अब मैं आपसे कभी नहीं लड़ूंगी, ना कभी रूठ कर कहीं जाऊंगी। मेरी बहुत खून बह चुका है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, बचा लीजिए मुझे। कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानता, और भला मैं क्यों बचाऊं तुम्हें? मेरी लगती क्या हो तुम? चलो चलो, हमें जल्द से जल्द यहाँ से और इस जंगल से निकलना होगा, नहीं तो हमारी हालत भी यही होगी। इतना कहने के बाद दोनों वहां से चल देते हैं। दर्द से सुलोचना कराह रही होती है और बोलती है, मुझे पहचाना तक नहीं, वो भी एक लड़की के लिए। मुझे छोड़कर चला गया। जब तक मैं अपना बदला नहीं ले लेती, तब तक मेरी आत्मा इस जंगल को नहीं छोड़ेगी और इस जंगल में भटकती रहेगी। अगर मैं तड़प के मरूंगी, तो इस जंगल से आने वाले सभी लोगों को तड़प तड़प कर मरना होगा। कहानी प्रेजेंट में आती है और पूरा जंगल काला अंधेरा में छा जाता है। फिर कुछ देर बाद शंभू के चीखने की आवाज सुनाई देती है। जिंदगी में हादसे कभी भी किसी के भी साथ हो सकते हैं, इसलिए अपने लाइफ पार्टनर के साथ एक खुशहाल माहौल बनाएं।